कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बड़ा हादसा। पॉलीमर फैक्ट्री में गैस रिसाव से अब तक 11 लोगों की मौत। विशाखापत्तनम गैस लीक में 20 लोगों की हालत गंभीर, 44 बच्चों समेत 300 से ज्यादा बीमार। रात करीब 2:30 बजे शुरू हुआ लीकेज, 3 किलोमीटर के दायरे में फैली गैस, घरों में बेहोश हुए लोग। एनडीआरएफ ने खाली कराए आसपास के गांव, करीब 3000 लोगों को दूसरी जगह पहुंचाया गया। नौसेना के जवान भी राहत कार्य में लगे। 2000 टन के टैंक से हुआ स्टीरिन गैस का रिसाव। खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने वाले प्लास्टिक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया हादसे की जांच के आदेश। मृतकों के परिजनों के लिए किया 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान। तमिलनाडु के कड्डलूर में नेवेली लिग्नाइट के बॉयलर में धमाका, 7 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। रायगढ़ की पेपर मिल में बड़ा हादसा। क्लोरीन गैस पाइपलाइन फटने से 7 मजदूर झुलसे, 3 की हालत गंभीर। जून में सबसे तेज होगी कोरोना की रफ्तार। एम्स के डायरेक्टर ने किया आगाह, बोले उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी रणनीति। आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। देश भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। 53,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,561 नए मामले। देश में अब तक 1783 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 89 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का ब्लास्ट। मरीजों की संख्या 16,500 के पार। एक दिन में 1,233 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 34 की मौत। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार करने वाला पहला शहर बना मुंबई। 24 घंटे में 769 नए मामले। गुजरात में कोरोना के 6,600 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। अब तक 396 मरीजों की मौत। दिल्ली में 5500 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 428 नए मामले। अब तक 65 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ने बिगाड़ा देश में कोरोना का ग्राफ। 50% है 3 राज्यों की हिस्सेदारी। दिल्ली सरकार ने किया मरीजों की वृद्धि दर में कमी होने का दावा। स्वास्थ्य मंत्री बोले 20% से 8% पर है आंकड़ा। जहाँ तक स्पीड ऑफ ग्रोथ है, एग्जैक्टली मैं भी चेक कर रहा था, 11 दिन के बाद डबल हुआ है दिल्ली के अंदर। जो डबलिंग रेट है 11 है। एक समय ऐसा था जब 4 या 4.5 पे आ गया था। अगर डबलिंग रेट 20 दिन पे आ जाएगा तो वी विल बी मच कंफर्टेबल। राजस्थान में कोरोना के मामलों को लेकर सरकार सख्त। राज्य से सटी सीमाएं सील। दूसरे सूबे में सिर्फ मुख्य सचिव जारी करेंगे पास। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। सामने आए 45 नए केस। अब तक 3,400 लोग हो चुके हैं वायरस से बीमार। निजी हॉस्पिटल, क्लिनिक और नर्सिंग होम पर गुजरात सरकार की सख्ती। कहा 48 घंटे में शुरू करें काम, वरना रद्द हो सकता है लाइसेंस। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई उद्धव सरकार की मुश्किल। ऑल पार्टी मीटिंग में महामारी पर चर्चा। कोरोना पर उद्धव ठाकरे को बीजेपी की नसीहत। देवेंद्र फडणवीस बोले हम सरकार के साथ, लेकिन बेहतर सामंजस्य की जरूरत है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने दुनिया को दिया बुद्ध का संदेश। कहा बगैर भेदभाव के भारत कर रहा है मदद। बिना भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए शुरू हुआ मिशन वंदे भारत। दुबई से हिंदुस्तान के लिए उड़ा एयर इंडिया का प्लेन। आज रात अबू धाबी से कोच्चि आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। रात 10 बजे तक प्रवासी भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद। समंदर के रास्ते भी होगी विदेश में फंसे लोगों की हिंदुस्तान वापसी। माले पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज। केरल के कोच्चि में घर वापसी की मांग को लेकर मजदूरों का हंगामा। काबू में करने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठी। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। घर वापसी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सूरत में प्रवासी मजदूरों ने फिर काटा बवाल। 2 गुटों में झड़प। बीच बचाव करने गई पुलिस पर हमला।
फिरोजाबाद में मजदूरों का हंगामा, नेशनल हाईवे नंबर 2 को किया जाम, पैदल ही यूपी बिहार के लिए निकले। दिल्ली में ट्रेन और बस चलने की अफवाह, आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास जुटी भीड़, पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। लॉकडाउन के दौरान जान जोखिम में डालकर घर लौट रहे मजदूर, पुणे से सोनभद्र के लिए मोटरसाइकिल पर निकला 28 युवकों का समूह। साइकिल से बिहार पहुंचा यूपी के मजदूरों का जत्था, राहत केंद्र में सुविधाओं की कमी का लगाया आरोप। यूपी और राजस्थान के बीच हजारों प्रवासी मजदूरों की आवाजाही, भरतपुर में बनाया गया ट्रांजिट कैंप। केरल के एर्नाकुलम में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, घर लौटने के लिए और ज्यादा ट्रेनों की मांग। अहमदाबाद में सीआरपीएफ ने किया मार्च, पीपीई सूट में सड़क पर उतरे जवान। आसनसोल में पीपीई किट पहनकर बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन, राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद उज्जैन बना कोरोना का नया एपिसेंटर, 43 दिनों में 42 लोगों की मौत। पंजाब में सरकार के आदेश के बावजूद नहीं खुली शराब की दुकानें, ठेकेदारों ने कहा घाटा पूरा करने के लिए नीतियों में हो बदलाव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शराब की दुकानें खुलने का विरोध, कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब की दुकानों पर लगी भीड़, बोरी में शराब लेकर जाते दिखे लोग। चमोली में शराब की दुकान बंद करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप। महाराष्ट्र के वाशिम में खुल गई शराब की दुकानें, शौकीनों ने तालियां बजाकर जताई खुशी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित राणा को फूल बरसाकर दी गई अंतिम विदाई, कल कोरोना से हुई थी मौत। गौतम गंभीर ने बढ़ाया कांस्टेबल अमित राणा के परिवार की मदद के लिए हाथ, बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। दिल्ली से सटे नोएडा में तेजी से चढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में 10 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 200 के पार। लैब में गायब हुआ सहारनपुर में रह रहे मौलाना साद के रिश्तेदारों का कोरोना सैंपल, 20 दिन के बाद भी नहीं मिली रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है पाकिस्तान की नापाक करतूत, केरनी सेक्टर में लगातार फायरिंग। 6 महीने से हो रही थी रियाज नायकू के खात्मे की कोशिश, 7वें ठिकाने पर मारा गया मोस्ट। एक्टिव था और पिछले 3 साल से वो एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स में बहुत कामयाबी की बात है। फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी, हिजबुल आतंकी रकीब आलम गिरफ्तार, पिस्टल और वायरलेस बरामद। जैसलमेर फायरिंग रेंज में पुराना बम फटने से 3 लोगों की मौत, चारा लेकर ट्रैक्टर से जा रहे थे लोग। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प, 2 लोगों की हालत गंभीर, वीडियो वायरल। अलवर में 2 महीने की तनख्वाह मांगने पर रिकवरी एजेंट की पीट कर हत्या, फाइनेंस कंपनी के संचालक समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस। उन्नाव में मामूली बात पर बुजुर्ग महिला की हत्या, मानसिक रूप से बीमार युवक ने दादी के डंडे से पीट कर ले ली जान। राजस्थान के 12 में आपस में उलझे शराब पी रहे 2 दोस्त, एक ने की दूसरे की हत्या। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मजदूरों को पुलिस ने करवाया रोजा इफ्तार, आपसी दूरी का भी रखा ध्यान। महाराष्ट्र के 1000 से ज्यादा मदरसा छात्रों को लेकर बिहार पहुंची ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग में एक युवक कोरोना संदिग्ध। उधमपुर के बाद कठुआ में भी पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, करीब 100 फैक्ट्रियों में शुरू हुआ कामकाज। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हिल स्टेशन जैसा नजारा, तेज बारिश के साथ गिरे ओले। पटना में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट। गंगोत्री धाम में मई के महीने में बर्फबारी, निचले इलाकों में ओलावृष्टि, तापमान में गिरावट। भूस्खलन की वजह से ठप रहा केदारनाथ हाईवे, लगातार मुश्किल बढ़ा रही है हर रोज हो रही बरसात। लॉकडाउन 3 में शुरू हुई खेती किसानी, रोहतक में सरकारी खाद बीज की दुकान पर लगी किसानों की भीड़। 242 अंकों की गिरावट के साथ 31,443 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 71 पॉइंट गवाकर 9,199 पर रुका। चीन में कारोबार कर रही 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने की कोशिश, मेडिकल इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग निर्माताओं पर खास ध्यान। सेबी के एनसीडीएस में 10% निवेश के नियम से फ्रैंकलिन ने बंद की 6 म्यूचुअल फंड स्कीम, निवेशकों के करोड़ों रुपए अटके।
चौथी तिमाही में HCL टेक्नोलॉजी को 31.5 करोड़ रुपए का मुनाफा, 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। 600 डीलर्स के जरिए मारुति सुजुकी ने फिर शुरू की कारों की बिक्री, ग्राहकों को घर पर देंगे डिलीवरी। मारुति सुजुकी मानेकर कारखाने में 12 मई से फिर शुरू करेगी उत्पादन, शुरुआत में एक शिफ्ट में होगा काम। रॉयल एनफील्ड ने अपने प्लांट्स में दोबारा शुरू किया उत्पादन, 120 डीलरशिप भी ऑपरेशनल। इंश्योरेंस कारोबार की हिस्सेदारी बेचना चाहता है फ्यूचर ग्रुप, कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई निवेशकों से चल रही है बातचीत। केन ऑयल एंड गैस कारोबार में से 20% हिस्सेदारी बेचेगी वेदांता लिमिटेड, 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कारोबारियों ने अप्रैल में कर्मचारियों को वेतन देने में जताई असमर्थता, वित्त मंत्री को भेजी चिट्ठी। CIT ने कहा सरकार दे 75%, कारोबारी देंगे 25%। कोरोना से मौत के मामलों में यूरोप में सबसे ऊपर पहुंचा इंग्लैंड, अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इंग्लैंड की सरकार ने किया डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का ऐलान, अब तक 98 हेल्थ वर्कर्स की हो चुकी मौत। दुनिया भर में लॉकडाउन में दी जा रही ढील को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा चरणबद्ध तरीके से नहीं मिली छूट तो खराब हो जाएंगे हालात। रूस में भारी तबाही मचा रहा कोरोना वायरस, लगातार चौथे दिन सामने आए 10,000 केस, पुतिन ने जारी की चेतावनी। अप्रैल में हर रोज सामने आए कोरोना के 80,000 मामले, WHO ने जारी किए आंकड़े, कहा यूरोप में अब घट रही है रफ्तार। अमेरिका में कोरोना वॉरियर्स को नौसेना ने दी सलामी, युद्धपोतों से उड़ान भरकर लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाए करतब। रोम एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट का इस्तेमाल, दूर से रिकॉर्ड किया जाता था। कोरोना संकट में नेपाल की मदद के लिए आ गया है IMF, महामारी से लड़ने के लिए $214 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज। पाकिस्तान में कोरोना से 550 से ज्यादा लोगों की मौत, फिर भी लॉकडाउन में ढील पर विचार कर रही सरकार, 10 मई से चल सकती है ट्रेन। ब्राजील में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के बीच आम लोगों को दी जा रही है प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग, अस्पतालों में भी होगी तैनाती। अर्जेंटीना में कोरोना संकट के बीच बड़ा प्रदर्शन, खाने की कमी को लेकर ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों ने प्लेन में बैठने वाले यात्रियों के लिए जरूरी किया मास्क, छोटे बच्चे और बीमार लोगों के लिए होगी छूट। कनाडा में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए 6 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, मास्क लगाकर पहुंचे PM जस्टिन ट्रूडो। इजरायली सुप्रीम कोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ी राहत, विद्रोही बेनी गैंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाने की मिली इजाजत। कोरोना संकट के बीच पेरू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जब्त की गई करीब $15 मिलियन की अवैध करेंसी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।